हेलो फ्रेंड्स, A&D सक्सेस हब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड। ये बुक बहुत यूजफुल है और ये आपके पुराने थॉट्स को बदलकर आपको अंदर से वेल्थ के लिए तैयार करता है और न्यू वेल्थ फाइल को क्रिएट करता है जो आपको अमीर बना देगा। इस समरी को सुने और आप बदलाव महसूस करेंगे। ऑथर हमारे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि अगर आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सक्सेसफुल नहीं है तो आप कुछ सीख नहीं सकते, आपको कुछ पता ही नहीं होगा और आप कुछ अलग नहीं कर सकते। ऑथर फाइनेंशियल डिजास्टर जैसी सिचुएशन को फेस कर चुके थे। उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं और काफी बार वो ब्रोक हो गए थे, लेकिन एक बार उनके डैड के एक रिच फ्रेंड ने उनको ये बताया कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। तो अब आपको एक आसान सी चीज करनी है, आपको ये जानना है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और उसको सिंपली कॉपी करना है। इस इंफॉर्मेशन ने ऑथर को आज जो भी वो है उस पोजीशन पे पहुंचने में काफी मदद की है। इनफैक्ट ऑथर ये कहते हैं कि अमीर लोग गरीब लोगों से काफी अलग सोच रखते हैं। उन्होंने अमीर लोगों के बारे में सोचना शुरू किया और वहां से द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड का जन्म हुआ। उन्होंने ये भी जाना कि ये कोई छोटी मोटी चीज के बारे में नहीं बल्कि एक पूरे पैकेज के बारे में है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे पहले कि आप हमारे चैनल में खो जाए, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर ले। यहाँ ऑथर कहते हैं कि टूल्स हमारा नॉलेज है और टूल बॉक्स हमारा दिमाग है। मतलब कि हमारे सोचने का तरीका उन्होंने ढूंढा कि अगर हम हमारे अंदर की लड़ाई जो कि हमारा टूल बॉक्स है उसको बाहर की लड़ाई जो कि हमारा टूल है उससे जोड़ दे तो हम पैसों की लड़ाई में जीत सकते हैं। ऑथर इस बुक में सिखाना चाहते हैं कि कैसे पैसों की अंदर की लड़ाई को पैसों की बाहर की लड़ाई से जीत सकते हैं। हम किस तरह से सोचे कि जिससे हम अमीर हो। ये प्रैक्टिस करना इजी है। अगर आपको अपने लाइफ को हाईएस्ट लेवल पे ले जाना है तो आपको अपने पुराने सोचने के तरीके को छोड़ के नए तरीके को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बुक 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट पार्ट में हमको हमारे पैसों के लिए मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बताया है। ऑथर बताते हैं कि हम पैसे को लेकर क्या सोचते हैं। आज हम जो भी है वो हमारी पुरानी सोच का नतीजा है। दूसरे पार्ट में ऑथर वेल्थ फाइनेंस के बारे में बताते हैं जिसमें 17 वेल्थ फाइल्स हैं। ये पार्ट एक्सप्लेन करता है कि हमको कैसे हमारे सोच को बदलना है और कैसे अमीर बनना है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आपके पास सारी दुनिया का ज्ञान और स्किल्स हो सकती है, पर अगर आपकी सक्सेस हासिल करने का ब्लूप्रिंट ठीक नहीं है तो आप फाइनेंशियली ठीक नहीं हो सकते। आप कौन हो, आप कैसे सोचते हैं, आपकी आदतें क्या है और चरित्र कैसा है, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है, क्या आप सही में सोचते हो कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपकी कैपेसिटी कितनी है, क्या आप जब अच्छे मूड में नहीं होते तब भी अच्छे से बिहेव कर सकते हो। आपको जो भी रिजल्ट मिलते हैं चाहे वो अमीर होने का हो या गरीब होने का, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमेशा याद रखें कि आपकी बाहर की दुनिया हमेशा आपके अंदर की दुनिया का रिजल्ट है। ऑथर यहाँ पे क्लियर कहते हैं कि हम कॉज एंड इफेक्ट वाली दुनिया में जीते हैं। रियलिटी में हम जो भी हैं और हमको जो मिला है वो हमारे चरित्र, हमारी सोच और हमारी आदतों का नतीजा है। हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने हेल्दी हैं और हम कैसे दिखते हैं, वो सब हम क्या है उसका रिजल्ट है। पैसे की कमी होना ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि पैसे की कमी होना ये हमारे दिमाग में चल रही एक सिम्टम है। अगर आपको अपनी बाहर की दुनिया को बदलना है जैसे कि पैसे की कमी होना, तो उसके लिए आपको अपने अंदर के माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जब ऑथर स्टूडेंट थे तब वो गले और पीठ के दर्द से परेशान थे, इसलिए वो हफ्ते में 2 बार मसल्स ट्रीटमेंट के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते थे। उसके बाद उन्हें हमेशा अच्छा महसूस होता था, पर थोड़े दिन बाद वापस उसमें दर्द शुरू हो जाता था। वो तब तक ठीक नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपना व्यवहार ठीक नहीं किया, जैसे कि उनके बैठने का तरीका, ज्यादा सोना, मैग्नीशियम का सप्लीमेंट खाना और स्ट्रेस कम लेना। मतलब अगर आप सिम्टम्स को ठीक करते हो तो आपको हमेशा परेशानी रहेगी। अगर आपको पैसे की दिक्कत है और आपको मैं थोड़े पैसे दे देता हूं तो आज नहीं तो कल आपको फिर से पैसे की दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर दिक्कत पैसे की नहीं, दिक्कत है हमारी सोच, आदत और हमारे बिहेवियर की। प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। थॉट्स हमें एक फीलिंग देते हैं, थॉट से हमारा बिहेवियर बनता है और हमारा बिहेवियर हमको रिजल्ट देता है। ऑथर इसको प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे थॉट्स ही हमारे सारे रिजल्ट्स की जड़ है। ऑथर आगे कहते हैं कि हमारे थॉट्स एक सर्टेन वे में प्रोग्राम होते हैं, इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग ही सोच पाते हैं। हमारे प्रोग्राम दिमाग का प्राइमरी सोर्स फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, स्कूल, कॉलेज या सोशल मीडिया होता है। हम सभ्यता, संरचना की दुनिया में बड़े हुए हैं, इसलिए हम हमारे फैमिली से मिले गए ज्ञान के बिना कैसे जी सकते हैं। हम हमेशा से ही हमारी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं। हम सब मजबूर पैदा हुए हैं, इसलिए हमारे दिमाग को इस तरह की प्रोग्रामिंग की जरूरत है। मगर पैसों के मामले में वो हमेशा एक बोझ है, इसलिए यहाँ पे पैसों का मनी ब्लूप्रिंट आता है। एक ब्लूप्रिंट, एक प्लान और एक
एक डिजाइन होता है। चलो यहाँ हम एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको कैसा घर बनाना है उसका एक सही प्लान बनाते हो और उसके बाद आप उस प्लान के अकॉर्डिंग बिल्ड करते हो। जब आप छोटे होते हो तभी आपका दिमाग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में ट्रेन किया जाता है। आपके पास में बनी गई सारी सिचुएशन आपके दिमाग में घूम रही होती है, इसलिए इसको एक ट्रेन्ड माइंड कहा गया है। इसलिए लेखक हमारे दिमाग को एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मानते हैं। इस बुक में यही दिखाया गया है कि पैसे को लेकर भी हमारा ब्रेन बहुत कंडीशनड है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे ट्रेंड है। हमारा ब्रेन 3 तरीके से ट्रेंड है। पहला, वर्बल प्रोग्रामिंग। जब आप बड़े हो रहे थे तब आपने मनी, सक्सेस और रिच लोगों के बारे में क्या सुना था? मुश्किल समय के लिए पैसे बचाओ, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जाती, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते और बहुत कुछ। मुझे यकीन है कि आपने इन सब में से एक बात तो जरूर सुना होगा। हकीकत ये है, ये सारे स्टेटमेंट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप चुके हैं। हाँ, ये सारे स्टेटमेंट्स हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन को सपोर्ट नहीं करते। नंबर 2, मॉडलिंग। जब आप छोटे थे तब आपने क्या देखा था? आपके पेरेंट्स पैसे को कैसे मैनेज करते थे? पैसे आपके घर में आसानी से आते थे या आपको कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था? क्या पैसे खुशियां लाते थे या उससे लड़ाई होती थी? ये सब चीजें बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तब बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में छप जाती है और हम उसी से आगे चलते हैं। थर्ड, स्पेसिफिक इवेंट्स। आप यहाँ कोई ऐसी घटना के बारे में सोच सकते हो जो पैसे से जुड़ी हो। शायद ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में लड़ाई हुई हो पैसे को लेकर, जिसकी बात तलाक तक पहुंच गई हो। शायद आपके डैड अभी भी अमीर पड़ोसी के बारे में बात करते हो। ये सारे एक्सपीरियंस आपके विश्वास को मजबूत बनाते हैं और उसी में आप जीते हो। ये 3 तरीके हमें पैसे को लेकर ट्रेन करते हैं। असल में ये पैसे का ब्लूप्रिंट ही है जो आपको पैसे पाने में सफलता देगा। अगर आप सोचते हो कि आप पैसों से गरीब हो तो आप अमीर कैसे बनोगे? अगर आप ये सोचते हैं कि पैसों को लेकर आपको हमेशा मुश्किल होती है तो वो हमेशा मुश्किल ही रहेगी, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जब सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही मन में दबी हुई फीलिंग्स और लॉजिक में से किसी एक को चुनता है तो हमेशा उसमें फीलिंग्स ही जीतती है। यहाँ ऑथर अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। किसी भी चीज को बदलने के लिए उसके लिए अवेयर होना ही पहला कदम है। क्या आपने ये सोचा कि आप पैसे के साथ कैसे बड़े हुए हो और आपको ये समझ आ गया है कि पैसे से आपका दिमाग कैसे ट्रेंड हुआ है? अब आपको ये समझना है कि ट्रेंड ब्रेन ने आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पर क्या इंपैक्ट डाला है। अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपने विचार को बदलकर अलग दिख सकते हो। तीसरा कदम है अलग हो जाना। इसमें ऑथर सिखाते हैं कि जिस तरह से आप ट्रेंड हुए हो वैसे आपको रहने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो बताते हैं कि आपको कैसे सोचना है। ये पसंद आपकी है। अब आप अवेयर हो तो आप उसको बदल सकते हो। ऑथर अपने बुक के सेकेंड पार्ट में कहते हैं कि आपको ये बदलना है और कैसे विश्वास करना है। उन्होंने यहाँ पर 17 वेल्थ फाइल्स की बात की है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। वेल्थ फाइल #1। अमीर लोग सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी बनाता हूँ, गरीब लोग सोचते हैं कि जिंदगी मुझे बनाती है। अगर आपको सफल होना है तो ये सोचना जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी के कर्ता धर्ता हो, स्पेशली आपकी फाइनेंशियल लाइफ की। आपको ये विश्वास करना होगा कि आप अपनी सफलता खुद बना सकते हो। इसका मतलब आप खुद ही अपने आप को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कमजोर बना सकते हो और आप खुद ही अपने लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल सक्सेस बना सकते हो। ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये फील करते हो कि जिंदगी मेरे साथ ऐसे ही कर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप ये सोचो कि आप इसे बदलोगे कैसे। आप किस तरह का जीवन जियोगे बिना किसी मतलब की जिंदगी। यहाँ ऑथर कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आप अपना जीवन खुद बनाएंगे तब तक आप कुछ बदल नहीं सकते। आपको अपने जीवन का बॉस बनना पड़ेगा। आप अपना पसंद खुद बना सकते हो और आप अपने जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले सकते हो। आप अपने जिंदगी के बॉस हो। ऑथर हमेशा कहते हैं कि गरीब लोग हमेशा पीड़ित होने का रोल निभाते हैं जिनके साथ गलत हुआ है। वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका कभी दोष नहीं होता। वो हमेशा शिकायत ही करते हैं। जब आप हमेशा शिकायत करते हैं तब आप जीते जागते मूर्ख बन जाते हैं। वो सबसे खराब चीज है। इसलिए कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। और गरीब लोगों की खासियत है कि वो हमेशा अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनके लिए पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए पैसा जरूरी नहीं है तो आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा। ऑथर यहाँ पे एक फनी कोट शेयर करते हैं, पैसे प्यार से जरूरी नहीं है। चलो यहाँ कुछ कंपैरिजन करते हैं कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका हाथ या आपका पैर। शायद दोनों जरूरी है। ये काफी फनी है पर सच है। इसलिए आप कभी भी विक्टिम का रोल ना प्ले करें और जिम्मेदारी से अपने लाइफ के बॉस बने और सक्सेस की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। वेल्थ फाइल #2। अमीर लोग पैसे का खेल उसको जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल उसको खोने से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोगों की सबसे बड़ी चिंता जीना और सुरक्षित रहना होता है, ना कि पैसे
पैसा कमाना और अच्छी जिंदगी जीना, जबकि अमीर लोगों का मकसद ज्यादा अमीर बनना और अच्छी जिंदगी जीना होता है। उनको थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। मैं आपको एक पर्पस यानी कि कौन सी शक्ति, पावर होती है, ये याद दिलाना चाहूंगा। जब आपका पर्पस सिर्फ टाइम से बिल भरना होगा तो आपके पास उतना ही पैसा आएगा। ऑथर रेकमेंड करते हैं कि हमारा गोल करोड़पति बनने का होना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपका गोल अमीर बनने का ही होना चाहिए, ना कि सिर्फ इतना कि मैं बिल्स भर पाऊं और बस थोड़ा ठीक हो जाए। अमीर का मतलब अमीर होता है। वेल्थ फाइल #3। अमीर लोग अमीर होने के लिए कमिटेड होते हैं। गरीब लोगों को अमीर बनने की चाहत होती है। ऑथर कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि लोगों को क्या चाहिए और यही सबसे बड़ा रीजन है कि उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता। ऑथर यहाँ कुछ अपने आप से क्वेश्चन पूछने के लिए कहते हैं। पहला, आपको पता है आपको क्या चाहिए? दूसरा, आपको किसके जैसा बनना है? तीसरा, आपको अपनी जिंदगी कैसी देखना पसंद है? चौथा, आप ये समरी क्यों सुन रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको आखिरी सवाल का जवाब जरूर पता होगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में क्या चाहिए तो हम उसको कैसे हासिल करेंगे? हम नहीं कर सकते। सच ये है कि काफी सारे लोगों को सही में अमीर नहीं बनना है क्योंकि उनको सबकॉन्शियस माइंड में पैसे को लेकर काफी सारी नेगेटिव बिलीव्स हैं जो उनको बताती है कि अमीर बनने में कुछ गलत है। इस तरीके से वो लोग ट्रेंड होते हैं और आप में से काफी लोगों को पैसों से लेकर मिले गए मिक्स मैसेजेस होते हैं। ये मिले मैसेजेस मासूम लगते हैं लेकिन हकीकत ये है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों ये लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। ऑथर सिखाते हैं कि हम कैसे पैसों के लिए अपने ब्रेन को सही मैसेज दे सकते हैं। यहाँ ऑथर बताते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। क्या आप दिन के 16 घंटे काम करने को तैयार हो? क्या आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने को तैयार हो? अमीर लोग ऐसा करते हैं। क्या आप तैयार हैं ऐसा करने के लिए जो अमीर लोग करते हैं? अमीर लोग तैयार हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड होना पड़ेगा। जो भी आपसे हो सकता है वो सब करो। अपने दोस्तों के साथ बियर पीने के अलावा अपने सक्सेस को चुने। मूवी देखने के ऊपर आप सक्सेस को चुनो। एक दिन की छुट्टी से ज्यादा आप सक्सेस को चुनो। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको हर जगह बैलेंस बनाते हुए सक्सेस हासिल करनी है। सबसे जरूरी है कि आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है कि आपको अमीर बनना है, नहीं तो आप अमीर नहीं बन सकते हो। ये एकदम आसान है। वेल्थ फाइल #4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। यहाँ ऑथर ने आपकी मार्केट में क्या कीमत है वो जानने के लिए ये 4 फैक्टर्स बताए हैं। सप्लाई, डिमांड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ऑथर कहते हैं कि जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। ये एक फेयर रूल है। एक अच्छा लॉयर या एक बुरा लॉयर, एक अच्छा सॉकर प्लेयर या एक बुरा सॉकर प्लेयर, एक अच्छी एक्ट्रेस या एक बुरी एक्ट्रेस, आपको जवाब पता ही होगा। काफी लोग छोटा खेलते हैं क्योंकि एक तो वो लोग असफलता से डरते हैं और दूसरा वो सोचते हैं कि वो छोटे हैं और उनकी कीमत कम है। यही जरूरी चीज लोग मिस कर जाते हैं। लाइफ सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, लाइफ दूसरों के लिए भी कुछ करने को कहता है। वेल्थ फाइल #5। अमीर लोग अवसर पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। गरीब लोगों का प्राइमरी माइंड ये सोचता है कि अगर ये काम नहीं किया, या तो वो ये सोचते हैं कि ये काम नहीं करेगा। अमीर लोग उसी चीज के रिजल्ट पे पहुंचने की जिम्मेदारी लेते हैं और उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये काम कैसे नहीं करेगा क्योंकि मैं इसको करूंगा। अमीर लोग सक्सेस की उम्मीद रखते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं। गरीब लोग डिफिकल्टीज पर ध्यान देते हैं जबकि अमीर लोग उससे मिलने वाले रिजल्ट पर ध्यान देते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब तक मौका है तब तक अमीर लोग सारा नॉलेज कलेक्ट कर लेते हैं और तुरंत डिसीजन लेते हैं। गरीब लोग अपने आप को तैयार करते हैं, वो लोग डरते हैं और अपॉर्चुनिटी मिस हो जाने तक वेट करते रहते हैं। थोड़े टाइम में अच्छा कैसे करना है उसके लिए तैयार हो, एक्शन लो और सही तरीके से आगे बढ़ो। यहाँ कहने का मतलब है कि जो भी गेम है उसमें पार्टिसिपेट करो। ऑथर इसको एंट्रिंग इन द कॉरिडोर कहते हैं। मतलब किस्मत कुछ नहीं होता है, वो जब तक आपके पास नहीं आता है, जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेते हो। ऑथर इसको एक्शन टेकर बनना कहते हैं। ऑथर यहाँ अंदर से चीजों को देखने की एडवाइस देते हैं और उसके बाद उसको सही करना शुरू करो। मतलब कि अपने आप को तैयार करने से पहले चीजों को अंदर जाके देखो क्योंकि आप कभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हो। आप हमेशा बिजनेस के अंदर जाके ही सीख सकते हो, बाहर से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको होटेलियर बनना है तो आपको होटल के अंदर जाना पड़ेगा, वहां काम करना पड़ेगा, उसके अंदर कैसा सिस्टम है वो समझना पड़ेगा। बाहर से आप कुछ नहीं सीख सकते। अगर आपको सही में बिजनेस करना सीखना है तो उसके अंदर जाओ। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो ऑथर का मोटो याद रखो, एक्शन हमेशा इन एक्शन को हरा देता है। और गरीब लोगों की तरह अभी भी प्रिपरेशन, प्लानिंग, एनालिसिस और वेट मत करो। तो अब से हमेशा काम करो, जब मौका मिले तब अंदर घुस जाओ और याद रखो कि एक्शन हमेशा इन एक्शन को हरा देता है। वेल्थ फाइल #6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोग की तारीफ करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों की बुराई करते हैं। गरीब लोग हमेशा दूसरों के सक्सेस से फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड और एंग्री फील करते हैं। यहाँ ऑथर एक सिंपल रूल बताते हैं, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप जिसको पसंद नहीं करते हो उनको भी पसंद करो। तो आज से याद रखो, आपको जो भी चाहिए, शायद अच्छी
अच्छी कार या ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड या हैंडसम बॉयफ्रेंड, आप उनकी तारीफ करना शुरू करना। उनको देख के जेलस मत फील करो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको ब्लेसिंग्स दो, उनको प्यार करो। वेल्थ फाइल #7। अमीर लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोग के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, गरीब लोग नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोग के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। आगे ऑथर ये भी कहते हैं कि अगर आपको ईगल के साथ उड़ना है तो डक के साथ तैरना बंद करना होगा। पहिया दोबारा क्यों बनाना जब पहिया बन चुका हो। सक्सेसफुल होने का इजी, फास्ट एंड राइट तरीका यह है कि आपको वही गेम खेलना है जो सच में अमीर लोग खेलते हैं, और वो जो करते हैं वही करना है, क्योंकि वो लोग मनी मैनेजमेंट के मास्टर्स हैं। अगर आपका टारगेट वेल्थी बनने का है तो आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो वो करते हैं वही करना पड़ेगा, उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा। कितना सिंपल है। जैसे कोई भी बिजनेस करना हो तो उसको पहले अंदर से देखना पड़ता है, वैसे ही अमीर लोगों के बारे में जानने के लिए उनके आसपास रहना पड़ता है। यहाँ ऑथर बार बार यही कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको उनकी तरह माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा डांसर बनना है तो आपको बेस्ट डांसर जैसा काम करना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है तो आपको एक अच्छे एक्टर की तरह काम करना पड़ेगा। अगर आप उनकी तरह एकदम वही काम करते हो और एकदम वही थॉट्स रखते हो तो आपके सामने अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। आपने ये जरूर सुना होगा, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जिसका मतलब है सेम थॉट्स वाले लोग एक साथ घूमते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लोग अपने जैसे लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपके पॉजिटिव रहने के मौके काफी बढ़ जाते हैं। अगर वो लोग जो हमेशा कंप्लेन करते हैं और आप उनके साथ रहते हो तो आपकी भी कंप्लेन करने की आदत बन जाती है। अगर आपके करीबी दोस्त अमीर नहीं है, पॉजिटिव नहीं है और उनको आपके पर्सनल डेवलपमेंट में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्या होगा। ऑथर यहाँ 2 एडवाइस देते हैं। पहले की नेगेटिव लोगों को बदलने की या उनको वहां से निकालने की कभी भी कोशिश ना करें, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है अपना बेस्ट देना। याद रखें, सब कुछ ना कुछ रीजन से होता है। हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहना, अपने आसपास के लोगों के लिए अवेयर रहना और नेगेटिव सिचुएशन में भी अपना बेस्ट देना, ये सब डिफिकल्ट जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। वेल्थ फाइल्स #8। अमीर लोग अपने वैल्यूज और अपने आप को प्रमोट करते हैं, गरीब लोग अपने आप को प्रमोट करने के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अपने आप को लोगों के बारे में नहीं बताना वो सक्सेस की सबसे बड़ी रुकावट है। अमीर लोग हमेशा बहुत अच्छे से सबको अपने बारे में बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वो आपका फर्ज है कि जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाए। इससे आप सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं कर सकते बल्कि अमीर भी बन सकते हैं। ये सोचो कि आप अमीर कैसे बनोगे अगर आप लोगों को बताओगे नहीं कि आप क्या ऑफर कर रहे हो। अगर किसी को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है तो आप उसको कैसे बेचोगे। जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है उस प्रोडक्ट्स को कोई खरीदता नहीं है, और अगर आप बेचोगे नहीं तो उससे आप पैसे कैसे कमाओगे। ऑथर यहाँ गरीब लोगों को प्रमोशन और सेल्स में मुश्किल क्यों होती है उसके कुछ रीजंस बताते हैं। शायद उनको पास्ट में प्रमोशन के टाइम कुछ बैड एक्सपीरियंस हुए हो जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की कोशिश की हो तब उन्हें एनकरेजमेंट ना मिला हो। शायद ऐसा भी एक्सपीरियंस मिला हो, वो प्रमोशन करने की कोशिश में फेल हुए हो। शायद उनको बहुत रिजेक्शन मिला हो। इन सब रीजन से वो हो सकता है डर गए हो, लेकिन उनको पास्ट को पास्ट ही रहने देना चाहिए। शायद उनका माइंडसेट ही ऐसा हो कि वो अपने ही जाल में फंस जाते हैं और उसमें से उनको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई उनको बाहर कैसे निकालेगा जब तक किसी को उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको खुद को फुल पैशन और एंथुसियाज्म के साथ प्रमोट करना होगा। अपने आप को बेचना पड़ेगा। आपके पास जो भी है ऑफर करने के लिए उसके लिए पैशनेट बनना पड़ेगा। अगर आप जुनूनी नहीं हो तो मतलब जो आप ऑफर कर रहे हो उसकी कोई कीमत नहीं है। बड़ी से बड़ी कीमत भी बेकार है अगर उसको प्रमोट ना किया जाए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेकर पैशनेट या एंथुसियास्टिक नहीं होंगे तो भला कौन होगा। आगे बढ़ो और जो भी आपके पास है उसके लिए पैशनेट रहो। वेल्थ फाइल #9। अमीर लोग अपने मुश्किलों से बड़े होते हैं, गरीब लोग अपने मुश्किलों से अपने आप को छोटा मानते हैं। मुश्किल कितनी बड़ी है वो प्रॉब्लम नहीं है, पर आप उसको लेके क्या सोचते हो ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी मुश्किल बड़ी है तो आप छोटा सोचते हो। इसका मतलब है कि शायद आप प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेंट्स करते रहते हैं या फिर उसका आंसर ढूंढने में लग जाते हैं। ये सब आपके बारे में है। आपके लाइफ में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, इंटरेस्टिंग या नॉट इंटरेस्टिंग, टफ या इजी, पर इन सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप पे इसका क्या इंपैक्ट होता है। इंपॉर्टेंट आप हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं होता। अगर कुछ होता है तो वो है सिचुएशन, बाद में हम उसको प्रॉब्लम्स बना लेते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग उनको अपनी प्रॉब्लम्स बना लेते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना अपने आप पर काम करोगे उतना ही कम प्रॉब्लम्स आएंगी। वेल्थ फाइल #10। अमीर लोग बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं, गरीब लोग बहुत बुरे रिसीवर्स होते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर मुझे ये पता करना है कि काफी लोग अपने फाइनेंशियल कैपेबिलिटी तक नहीं पहुंच पाते तो उसका एक ही रीजन है कि वो लोग बुरे रिसीवर होते हैं। ऑथर अपनी एक स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि वो बहुत फनी है।
जब मैं पूरी तरह से टूट चुका था तब मैं एक जमीन पर गिरा हुआ सिक्का देखा। मैं कभी भी गिरे हुए सिक्के को लेने के लिए नहीं झुकता हूँ, पर मैं वो सिक्का लेने के लिए झुका जो दिखने में मुझे पैसे जैसा दिखा। फिर मैंने उस सिक्के को चूमा और जोर जोर से चिल्लाया और अनाउंस किया कि अब मैं अमीर हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम बुरे रिसीवर क्यों हैं? यहाँ ऑथर समझाते हैं कि हमारा माइंडसेट ही कुछ ऐसा होता है। हम बड़े होते हुए ऐसे ही बातें सुनते हैं जैसे कि वो गलत है, आप सही नहीं कर रहे हो, आपने ये क्या किया। ये सारे सेंटेंसेस यही बताते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, हम बहुत अच्छे नहीं हैं। ये फील करना भी हमको एक बुरा रिसीवर बनाता है। अप्रॉक्स 90% लोग यही सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चों को यही बोलते रहेंगे कि वो स्टूपिड है तो बच्चे का अच्छा रेपुटेशन क्रिएट करने में हेल्पफुल नहीं होगा और बच्चा एक अच्छा रिसीवर कभी नहीं बन पाएगा। अभी भी काफी लोगों के पास सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं, फिर भी वो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। ये एक एडवाइस है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बातें करना बंद करो। अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए काम करना शुरू करो। ऑथर कहते हैं कि गिविंग और टेकिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेने के लिए तैयार नहीं हो तो जो आपको देना चाहता है वो नहीं दे पाएंगे। वेल्थ फाइल #11। अमीर लोग रिजल्ट्स के बेसिस पर पैसे कमाना चाहते हैं, गरीब लोग टाइम के बेसिस पर पैसे कमाना चाहते हैं। यहाँ ऑथर कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि एक फिक्स सैलरी आप अर्न कर रहे हो, लेकिन तब तक जब तक वो आपके काम करने की कैपेसिटी को डिस्टर्ब ना करे। कभी भी अपने इनकम पर लिमिटेशंस ना लगाओ। अगर आप अपने टाइम के हिसाब से कमाना चाहते हैं तो आप वेल्थ कमाने के मौके को खो रहे हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कमीशन या परसेंटेज पे काम करो। ये एकलौता तरीका है रिजल्ट्स के बेसिस पर पैसे कमाने का। ये थोड़ा कम सेफ है, लेकिन इसमें आप ज्यादा पैसे कमाते हो और यही अमीर बनने का तरीका है। आप जितना ज्यादा काम करते हैं उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। 9 to 5 जॉब में सबको सेम सैलरी होती है, हर किसी को अपने टाइम और स्किल के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने लिए काम करना होगा। वेल्थ फाइल #12। अमीर लोग सोचते हैं दोनों चाहिए, गरीब लोग डबल माइंडेड होते हैं, इनमें फोकस की कमी होती है। अमीर लोग लिमिटलेस लाइफ जीते हैं, वहीं गरीब लोग लिमिटेशन में जीते हैं। काफी लोग ये मानते हैं कि पैसे और खुशियां एक दूसरे से काफी अलग है। इसका मतलब है कि आप या तो अमीर बन सकते हो या तो फिर खुश रह सकते हो। ये कुछ नहीं, बस एक गरीब दिमाग की एडवाइस है। यहाँ ऑथर पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस या फिर फैमिली के साथ रिलेशन? आप क्या पसंद करोगे? दोनों। हम स्मार्ट बनकर दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बिजनेस पर ध्यान देना है या फिर एंजॉय करना है? दोनों। आपको पैसा चाहिए या एक अच्छी जिंदगी चाहिए? दोनों, दोनों और दोनों। अमीर लोगों को दोनों चाहिए, जबकि गरीब लोगों को इसमें से एक ही चाहिए। गरीब लोग सोचते हैं कि चीजें भरपूर नहीं है या उनको सब नहीं मिल सकता है। अमीर लोग सोचते हैं कि सब चीज ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो आपको वो सब मिल सकता है जो भी आप चाहते हैं। पैसा फ्रीडम लाता है, पैसे आपको वो नहीं बनाते जो आप पहले से ही हो। आप खुश रह सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं। आप दोनों चुन सकते हैं क्योंकि जिंदगी भरपूर है। वेल्थ फाइल #13। अमीर लोग उनकी नेटवर्क पे ध्यान देते हैं, गरीब लोग उनके काम से उनको कितना पैसा मिलता है उस पर ध्यान देते हैं। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करता है, पर ये सब पे इंप्लीमेंट होता है। ऑथर यहाँ नेटवर्थ के 4 फैक्टर्स के बारे में समझाते हैं: इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड सिंप्लीफिकेशन। पहला है इनकम। ये 2 टाइप का होता है, एक है वर्किंग इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। आपको पता है कि वर्किंग इनकम क्या होती है? वर्किंग इनकम जिसमें आप 9 to 5 की जॉब करके फिक्स सैलरी अर्न करते हैं। ऐसे ही आपने पैसिव इनकम के बारे में भी सुना होगा। ये वो पैसा है जहां आपको काम करने की जरूरत नहीं होती, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। दूसरा है सेविंग। वैसे सेविंग करना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सारा पैसा खर्च कर देते हैं तो आपकी सेविंग 0 हो जाती है। बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग में ही होता है खर्च करना। ये लोग चाहे कितना भी कमाएं सब कुछ खर्च कर देते हैं। इसको पार्किंसंस लॉ कहते हैं। इसका मतलब है अर्निंग एंड स्पेंडिंग दोनों एक साथ इंक्रीज होते हैं, इसलिए इस सिचुएशन में अर्निंग कभी वेल्थ में कन्वर्ट नहीं होती। तीसरा है इन्वेस्टमेंट। ये सही लॉजिक है कि हमको सेविंग करनी चाहिए क्योंकि तभी हम उसको इन्वेस्ट कर सकेंगे। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने टाइम और एनर्जी देते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, इसलिए वो लोग कभी भी इसके बारे में सीखते नहीं है और हमेशा गरीब ही रहते हैं। और चौथा है सिंप्लीफिकेशन। ये पैसे को बचाने का और ठीक ठाक लाइफस्टाइल जीने के बारे में है। अपना खर्चा कम करके आप अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं और उन पैसों को इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीर लोग इसको समझते हैं एक अच्छी नेटवर्क बनाने के लिए, और जो इक्वेशन चाहिए उसमें ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, ज्यादा पैसे बचा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं और पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल पर कम पैसे खर्च कर सकते हैं। अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए या तो आपको ज्यादा कमाना पड़ेगा या थोड़ा कम खर्च करना पड़ेगा। वेल्थ फाइल #12। अमीर लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। अमीर लोग गरीब लोगों से बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस उनकी पैसों को लेकर थोड़ी अलग और सपोर्टिव आदतें होती है। उनको सिर्फ ये पता होता है कि पैसे कैसे मैनेज करना है। क्या आपको पता है कि पैसे को मास्टर करने के लिए आपको अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा? और हमें यह भी पता है कि किसी भी चीज
में मास्टर होने के लिए आपको काफी सीखना पड़ेगा और लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस है जब कोई मोटा आदमी कहता है कि मैं एक्सरसाइज और डाइटिंग करना तब शुरू करूंगा जब 20 किलो वजन कम कर लूंगा। तो जो पैसे आपके पास अभी है उसको मैनेज करना शुरू कीजिए। एक यूनिवर्सल रूल है, जब तक आप ये नहीं दिखाते कि आपके पास जो है उसको आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तब तक आपको ज्यादा नहीं मिलता। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप ज्यादा पैसों को कैसे मैनेज कर पाओगे। ऑथर कहते हैं कि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट खोलो और उसमें हर एक अर्निंग का 10% डाल दो। ये पैसे आपको कभी खर्च नहीं करने हैं, ये सही में काम करता है। ये एक शुरुआत है, कुछ समय तक आप ये करते रहो और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होगा। या तो आप पैसे को कंट्रोल कर लो या पैसा आपको कंट्रोल कर लेगा। पैसे को कंट्रोल करने के लिए हमको उसको मैनेज करना आना चाहिए। पैसा आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और जब आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना सीखते हैं तब आपके लाइफ के हर एरिया में इंप्रूवमेंट आने लगता है। वेल्थ फाइल #15। अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है, गरीब लोग पैसे के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं। जितना ज्यादा पैसा आपके लिए काम करेगा उतना ही काम आपको कम करना पड़ेगा। अमीर लोग भी हार्डवर्क करते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं और वो अपने पैसों के साथ स्मार्ट चीज करते हैं। वो बाद में इन्वेस्ट करने के लिए सेव करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए आपको पैसिव इनकम चाहिए। आप फाइनेंशियली फ्री तब बन सकते हैं जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्च से ज्यादा हो। पैसिव इनकम दो तरीके से कमाए जा सकते हैं। एक तो पैसे आपके लिए काम करें, इसमें आता है इन्वेस्टमेंट से कमाना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एसेट्स यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि उन्हें बाद में बेचा या खरीदा जा सकता है। दूसरा बड़ा पैसिव इनकम का सोर्स है बिजनेस आपके लिए काम करे। इसका मतलब है बिजनेस से इनकम जनरेट करना जिसके लिए आपको पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होना पड़े। तो सही चॉइस बनाए ताकि आप कल इन्वेस्ट कर सके या परसों फाइनेंशियली फ्री हो सके। अमीर लोग ऐसे ही अमीर बनते हैं, आज हार्डवर्क, कल स्मार्ट वर्क और परसों नो वर्क। वेल्थ फाइल #16। अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं, गरीब लोग डर की वजह से खुद को रोक लेते हैं। इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का ब्रिज ही एक्शन है क्योंकि हम आदतों से बंधे हुए हैं। हमें एक्शन प्रैक्टिस करने की आदत है, चाहे वो डर हो, शक हो, चिंता हो, बेचैनी हो या असुविधा हो। इनफैक्ट हम भी एक्शन प्रैक्टिस करते हैं जब हम एक्शन के मूड में नहीं होते। अगर हम आसान काम करना चाहते हैं तो जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करते हैं तो जिंदगी आसान बनेगी। चलो ऐसा मानते हैं कि हमें पता है कि हेल्थी खाना और एक्सरसाइज करना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो क्यों पहले से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ गई है? ये इसलिए हुआ क्योंकि लोग उसके लिए काम नहीं करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि सही चीज क्या है। तो कभी ये मत कहो कि ऐसे काम करना मेरे लिए सिंपल और जरूरी भी है। एक्शन डिफिकल्ट हो सकता है कि आपको डर भी लगे, हो सकता है कि आप फील करो कि आप टैलेंटेड नहीं हो सकता है आप अनकंट्रोलेबल फील करो, हो सकता है आप लेजी फील करो, लेकिन सोचो कभी भी हमें डरते हुए भी, अनकंफर्टेबल होते हुए भी हमें एक्शन लेना पड़े तो? अमीर लोग तो ऐसा ही करते हैं, वो डर बेचैनी के बावजूद भी एक्शन लेते हैं, यहाँ तक कि उनका मूड ना भी हो तब भी वो एक्शन लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक्शन लेना जरूरी है चाहे कोई भी सिचुएशन हो और आप कैसा भी फील करो। ऑथर के हिसाब से सक्सेसफुल और फेलियर के बीच का डिफरेंस ही एक्शन है। जब आप एक्शन लेते हो तब आप पहले ही जीत चुके होते हो। अगर हम डिफिकल्ट टाइम में भी एक्शन लेते हैं तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, लाइफ आसान हो जाती है। वेल्थ फाइल #17। अमीर लोग हमेशा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि उनको सब पता है। अमीर बनने का मतलब फाइनेंशियली ही अमीर बनना नहीं होता, बल्कि यह है कि आप किसी की तरह अमीर बनना चाहते हो, कैरेक्टर से, ब्रेन से। अमीर बनने का मतलब है कि आपको किसी की तरह बनना है, तो हमको ग्रो करना है। इसका एक मतलब है हाइट में ग्रो नहीं, हेयर में ग्रो नहीं, कैरेक्टर में ग्रो, हाँ एक इंसान के रूप में ग्रो करना, बस यही करना है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब है खुद को सुधारना। ऑथर कहते हैं कि वो भी खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं रोज सीखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह जागने से लेकर सोने तक मुझे एक चीज ज्यादा आनी चाहिए। ये इंप्रूवमेंट करने में मदद करता है। जिम रॉन ने कहा था, अगर वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलते आ रहा है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही मतलब आप मर रहे हो। अमीर बनने का और अमीर रहने का सबसे फास्ट वे है पर्सनल डेवलपमेंट। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे। ऑथर कहते हैं कि ये सिर्फ हमारे बारे में है, ये पैसे के बारे में नहीं है। जो ज्यादा लोग सोचते हैं वहां पहुंचने के लिए ऐसा इंसान बनना होता है जो कैरेक्टर और दिमाग से मजबूत हो। अगर आपको जो दिख रहा है उन्हें बदलना है तो पहले उन्हें बदलो जो नहीं दिख रहा है। एक पुरानी कहावत, आप जो सुनते हो वो भूल जाते हो, आप जो देखते हो वो याद रखते हो, आप जो करते हो उसे समझते हो। सोचो आप अभी ऐसा क्या कर सकते हो जो इस चीज के पास ले आए कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं या कैसे सोचते हैं। ये पहला कदम है जो रीडिंग से शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको रियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल बनना है तो एक्शन ही लास्ट ऑप्शन है। तो अपने आप पर काम करो, अपनी सोच पर काम करो, अपने दिमाग पर काम करो, आप क्या हो इस पे काम करो। सेल्फ मेड मिलियनेयर का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उनका मिलियनेयर माइंड। ऑथर अपनी बुक खत्म करते हुए कहते हैं कि बेस्ट कमाने के लिए आपको बेस्ट बनना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।